हेलो बच्चों, तो इससे पहले हम पढ़े हैं रोटी और संसद का व्याख्या। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 सेमेस्टर 4 का प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, वहाँ से रोटी और संसद का व्याख्या पढ़ लीजिए। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में इस छोटी सी कविता का हम व्याख्या किए हैं, तो इसे पढ़ सकते हो आप लोग। प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी का प्लेलिस्ट खोलिए और वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं। आज लेकर आई हूँ इसके प्रश्न उत्तर, जो और 3 मार्क्स के प्रश्न उत्तर बनते हैं रोटी और संसद से, उसे कर लेते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए पहला प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। इससे जो प्रश्न बना है वो पहला प्रश्न है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर है, इस पंक्ति के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। दूसरा प्रश्न बना है इस पंक्ति से, उपर्युक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इसका आंसर है, उपर्युक्त पंक्ति रोटी और संसद पाठ से ली गई है। तीसरा नंबर प्रश्न है, रोटी बेलने वाले आदमी से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर है, रोटी बेलने वाले आदमी से कवि का तात्पर्य मेहनत का स्वर्ग से है। चौथा नंबर प्रश्न है, एक आदमी रोटी खाता है से सांकेतिक आदमी कौन है? उत्तर है, एक आदमी रोटी खाता है से सांकेतिक आदमी उपभोक्ता वर्ग है। पांचवा नंबर प्रश्न बनता है, उपरोक्त पंक्ति से पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मेहनत का स्वर्ग तथा उपभोक्ता वर्ग की ओर संकेत किया है। मेहनत का स्वर्ग अपनी मेहनत से सभी के लिए अन्न उगाता है और तथा सुख सुविधाओं से संसाधनों का निर्माण करता है, और उपभोक्ता वर्ग इस सबका लाभ उठाकर अपना जीवन यापन करता है। समाज में इन दोनों वर्गों की अपनी अपनी भूमिका है। तो इस तरह से इसका आंसर होता है उपरोक्त पंक्ति का। मैंने आप लोगों को व्याख्या के माध्यम से भी बता दिया है, जिसका सारांश कुछ इसी तरह से ही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। तो इस पंक्ति से प्रश्न बनता है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर है, इस पंक्ति के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। दूसरा प्रश्न है, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? आंसर है, उपर्युक्त पंक्ति रोटी और संसद नामक पाठ से ली गई है। तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरे आदमी से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर है, तीसरे आदमी से कवि का तात्पर्य उन लोगों से है जो मुनाफा कमाने के लिए अनाज की कालाबाजारी करते हैं। और चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में निहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो न तो मेहनत करके अन्न उगाते हैं और न ही उस अन्न का उपभोग करते हैं, बल्कि अन्न को मुनाफाखोरी का माध्यम बनाकर कालाबाजारी करते हैं और अनाज को दुगने तिगने दाम पर बेचते हैं, जिससे वह आम जनता की पहुंच से दूर हो जाती है और लोग भूखे रहने को विवश हो जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस पंक्ति से प्रश्न है पहला, पंक्ति के रचनाकार कौन है? उत्तर है, इस पंक्ति के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है। दूसरा है, पंक्ति किस पाठ से ली गई है? उत्तर है, उपरोक्त पंक्ति रोटी और संसद नामक पाठ से ली गई है। तीसरा है, कौन किससे प्रश्न कर रहा है? उत्तर है, कवि देश की संसद अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से प्रश्न कर रहे हैं। चौथा है, उपर्युक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने अनाज की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर प्रश्न उठाया है। यह सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की आंख के सामने हो रहा है, परंतु वे इस पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं करते हैं, बल्कि खामोश रहते हैं। इस पर बंदर बाट में भी शामिल रहते हैं। जनता की रोटी के साथ खेलने तथा जघन्य अपराध किया जाता है, परंतु ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता, जिसका लाभ उठाकर यह शोषण चक्र चलता रहता है। जनता के प्रति देश की संसद जवाबदेही बनती है, परंतु यदि वह खामोश हो जाए तो जनता के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो इस तरह से 3 मार्क्स के कुछ प्रश्न थे जो पंक्ति के माध्यम से पूछे जाएंगे। पंक्ति दिए जाएंगे, फिर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उसका आंसर करना होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो खत्म होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न है, रोटी और संसद कविता में समकालीन समाज की किस विसंगति को उजागर किया गया है? उत्तर है, रोटी और संसद कविता में समकालीन समाज में व्याप्त राजनीति के अवसरवादी चेहरे का पर्दाफाश किया गया है। इसमें शोषण और शोषित वर्ग के बीच स्थित वर्ग के चरित्र को उजागर किया गया है, जो रोटी से खेलता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, मेरे देश की संसद मौन है, पंक्ति के कवि कौन है? देश की संसद मौन क्यों है? उत्तर है, पंक्ति के कवि सुदामा पांडे धूमिल हैं। संसद में बैठे लोगों की वास्तविकता को जानने
के कारण देश की संसद मौन है, क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता का शोषण करते हैं और संसद उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि वह स्वयं उसमें शामिल होती है। तीसरा नंबर है, वह तीसरा आदमी कौन है? पंक्ति में तीसरा आदमी कौन है और वह क्या करता है? उत्तर है, तीसरा आदमी नेता, शासक वर्ग या भ्रष्ट अधिकारी है। वह बिना परिश्रम के संसाधनों का दुरुपयोग करता है। चौथा नंबर है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। पंक्ति में रोटी से खेलने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वह रोटी से खेलता है। पंक्ति में रोटी से खेलने का आशय अनाज की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से है, जिससे अनाज की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि होती है और तीसरा आदमी उससे लाभ उठाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। पंक्ति में रोटी बेलने और रोटी खाने से क्या तात्पर्य है? आंसर है, उपर्युक्त पंक्ति में रोटी बेलने से तात्पर्य मेहनत परिश्रम से समाज का भरण पोषण करने से है, जबकि रोटी खाने से तात्पर्य मेहनतकश वर्ग के मेहनत से लाभ उठाकर अपना भरण पोषण करने वाले वर्ग से है। छठवां नंबर प्रश्न है, रोटी और संसद कविता में निहित व्यंग का संदर्भ क्या है? आंसर है, रोटी और संसद कविता में निहित व्यंग का संदर्भ भ्रष्ट शासन व्यवस्था के नेतृत्व में व्यापक अवसरवादिता को उजागर करना है। सातवां नंबर प्रश्न है, रोटी और संसद किस तरह की कविता है? उत्तर है, रोटी और संसद व्यंग प्रधान लघु कविता है। आठवां नंबर है, एक आदमी या पहले आदमी से कविता ने किसकी ओर संकेत किया है? उत्तर है, एक आदमी या पहले आदमी या रोटी बेलने वाले आदमी से कवि ने मेहनत वर्ग की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर, रोटी खाने वाले आदमी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, रोटी खाने वाले आदमी से कवि का तात्पर्य देश की जनता या उपभोक्ता वर्ग से है, जो अनाज का उपयोग अपने भरण पोषण के लिए करता है। 10वां नंबर है, तीसरे आदमी से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? उत्तर है, तीसरे आदमी से कवि ने उन लोगों की ओर संकेत किया है जो मुनाफा कमाने के लिए अनाज की जमाखोरी, कालाबाजारी करते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, यह तीसरा आदमी कौन है? पंक्ति में किससे प्रश्न कर रहा है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि देश की संसद से प्रश्न कर रहा है। 12वां नंबर प्रश्न है, देश की संसद कवि को क्या जवाब देती है? उत्तर है, देश की संसद से कवि को कोई जवाब नहीं मिलता, देश की संसद खामोश रहती है। 13वां नंबर प्रश्न है, मेरे देश की संसद मौन है। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए साधारण जनता की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात अनाज के साथ खेलते हैं, उसकी जमाखोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, परंतु संसद ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती, कोई कानून नहीं बनाती। यह सब उसकी जानकारी में होता है और वह जनता के अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाती। वह चुप रहकर तमाशबीन की तरह सब देखते रहती है। इसके आगे है 14वां नंबर प्रश्न, संसद का क्या काम है? उत्तर है, संसद का मुख्य काम है जनता के अधिकारों की रक्षा करना, कानून बनाना और सरकार के कार्यों पर नज़र रखना। तो इस तरह से जितने भी शॉर्ट प्रश्न थे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, सब दे दिए हैं मैंने। और जैसे कि मुझे पता है आप लोगों को बहुत परेशानी होती है आंसर बनाने में, पढ़ने में, तो मैं ये बुक के माध्यम से आप लोगों को दी हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। मुझे पता है आप लोग बुक खरीदने में बहुत सारे बच्चे सक्षम नहीं हैं, तो मेरी छोटी सी कोशिश से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप इस बुक के ज़रिए हिंदी में जितने भी प्रश्न उत्तर मैं देती हूँ आप सब पढ़ सकते हैं और इससे पढ़कर अच्छा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है, इसलिए मैंने इस बुक को लिया है आप लोगों के लिए। तो कमेंट करते रहिए कौन से सब्जेक्ट पे क्या चाहिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।